नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। 6 फरवरी की तारीख आपको याद होगी। इस दिन इडा का जो शेयर था करीब 209 रुपए के लेवल पर पहुंचा था। पीक पर पहुंचकर इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो करीब 56,268 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। उसके बाद से स्टॉक ने क्या रिवर्सल मारा है, निवेशकों को समझ में नहीं आया कि आखिर स्टॉक में हुआ तो हुआ क्या। एक के बाद एक लोअर सर्किट लगातार देखने को मिले और स्थिति ये हो गई कि स्टॉक जो है, सोचिए 215 का जो इसका हाई था, 214 के आसपास का हाई, और 125 रुपए के लेवल पर ये स्टॉक पहुंच गया। अब आप सोचिए कि अपने हाई से इडा का जो मार्केट कैप है वो साफ होते होते 39% साफ हो गया है। बिल्कुल करीब करीब 39% इसका जो मार्केट कैप है वो गिर चुका है। इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए अब तक निवेशकों के स्वाहा हो चुके हैं। आप सोचिए आपकी कहाँ मार्केट कैप था और 22,000 करोड़ रुपए एकदम स्वाहा हो गए हैं। मौजूदा वक्त में इसकी कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो करीब 34,000 करोड़ रुपए है। और गिरावट का सिलसिला यही नहीं थम रहा, ये लगातार। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि गिरावट कब तक बढ़ेगी या फिर होने क्या वाला है ऐसे स्टॉक में। तो ऐसे में 3 जरूरी सवाल है। पहला है कि गिरावट भाई क्यों हो रही है, दूसरा सवाल ये कि ये गिरावट कब तक थमेगी, तीसरा सवाल ये कि इस गिरावट में क्या खरीदारी का मौका है या फिर नहीं, अभी रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और गिरावट बढ़ सकती है। तो तमाम सवालों के जवाब लेंगे। बस आपको करना क्या होगा, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना होगा। तो सबसे पहले एक बार चाल को समझते हैं। ये देखते हैं कि स्टॉक की चाल किस तरीके से रही है। पिछले एक महीने में जो स्टॉक है, निवेशकों को करीब 25% का नुकसान झेलना पड़ा है। स्टॉक जो है करीब 25% टूट गया है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए ये करीब 12.5% की गिरावट आई है। इस स्टॉक का हाई करीब करीब 214-15 रुपए के आसपास था। अब सबसे पहला सवाल सबसे जरूरी सवाल, भाई ये गिरावट आ क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इडा के पी के बारे में जानना होगा। कंपनी के पी की बात की जाए तो करीब 39.5 पर पहुंच गया है। यहाँ पर करीब करीब 40 के आसपास है। जबकि पीयर्स कंपनीज की बात की जाए तो ये करीब आईआरएफसी की बात कर लीजिए, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर लीजिए या फिर आरईसी की बात कर लीजिए, तमाम कंपनियों के जो पी हैं इस कंपनी के मुकाबले 40 के मुकाबले काफ़ी कम है। 6 फरवरी को इडा का शेयर जो था 209 रुपये पर पहुंचा था और उसके बाद से इसमें लगातार ये फिसल ही रहा है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसके पीछे की जो वजह है, इडा के शेयर में जो गिरावट आई है वो रेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने की एक वजह है, इसलिए शेयर में कमजोरी आई है और प्रॉफिट बुकिंग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा सिलसिला जो है प्रॉफिट बुकिंग का, मार्च में जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है वो चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अब अगला सवाल उठता है कि भाई इस गिरावट में करना क्या है, क्या ये जारी रहने वाली है और साथ ही खरीदारी का मौका बन रहा है। तो इसके लिए हमने बात करी महेश ओझा जो हैं एवीपी रिसर्च एंड बीडी हैंडसेक्स सिक्योरिटीज से। सुनिए उनका क्या कहना है यहाँ पर। डेफिनेटली ये लेवल्स जो है वो खरीदारी के लेवल है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका नजरिया जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपका नजरिया एक साल भर से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई का गेम थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, अनलेस की भी फंडामेंटल। तो डिमांड सप्लाई में होता है कि कभी कभार सप्लाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कुछ एक कारणों की वजह से। हो सकता है कि भी लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, उसकी वजह से सप्लाई आ जाए। तो कुछ एक ऐसे रीजन रहते हैं, बट ओवरऑल इनका जो खुद का आउटलुक है, मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लगता है कि ये लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। अगर नीचे के लेवल कहीं ना कहीं पे आपको 110 तक के लेवल भी देखने को मिले, जो मतलब टेक्निकली हिसाब से विजिबल है, बट मुझे नहीं लगता कि वो लेवल दिखाएंगे। बट दिखाते हैं अगर, तो वो लेवल पे भी आप एक एंट्री बना सकते हो। ओवरऑल साल भर का व्यू रखिए और ये पॉजिटिव है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये जो वापस से जो आपने पहले अर्लियर जो हाई देखा था, उस हाई को भी क्रॉस करेगा आने वाले 1-2 साल के अंदर और अच्छा रिटर्न देगा। तो मैनेजमेंट का आउटलुक है और कंपनी वाइज काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, ये एक डिमांड सप्लाई का टाइम है। मार्च के टाइम पे थोड़ा बहुत होता है, तो आप घबराइए नहीं। इन्वेस्टर को इसमें बने रहना चाहिए और हमारा आउटलुक इसमें यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर महेश ओझा जी का कहना है कि ये लेवल जो है खरीदारी के लिए अच्छे लेवल से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। टेक्निकल के हिसाब से देखें यहाँ पर तो 110 के लेवल पर अगर ये स्टॉक आता है तो भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा लेवल में भी यहाँ पे खरीदारी का मौका है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि आपका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। लंबे टर्म के लिए उनका व्यू जो है इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है और वो कह रहे हैं कि जो इनका हाई था स्टॉक का वो 1 से 1.5 या 2 सालों में वापस जाता हुआ दिख सकता है। तो निवेशकों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उनका यहाँ पे ये भी कहना है
कि कंपनी की जो फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत हैं और निवेशकों को यहाँ पर बने रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। हमारा जो काम है वो बेसिकली आपको जानकारियाँ देना है, खबरों को परोसना है। तो खबर के लिहाज से हमने आपको स्टोरी दी कि भाई ईडा में क्या चल रहा है, अभी जो लेवल्स हैं, मौजूदा लेवल्स में जो गिरावट है वो कब तक रह सकती है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। निवेशकों के इस दर्द को या इस पेन को जो झेल रहे हैं उनके लिए क्या कोई राहत की खबर है। तो ये एक खबर थी, हमने आपको बताई। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।